जय हिंद मित्रों। आप देख रहे हैं जन पड़ताल चैनल। जन पड़ताल चैनल के इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अच्छे दिन आते ही टेलीकॉम कंपनियों के लूट चालू हो गए क्या? इस विषय के पहले भाग में आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तरफ दावा किया जाता है कि देश डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हर कुछ समय बाद मोबाइल रिचार्ज महंगा होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या डिजिटल भारत का बोझ अब आम जनता की जेब पर डाला जा रहा है? आखिर टेलीकॉम कंपनियां बार बार रिचार्ज के दाम क्यों बढ़ा रही है? क्या आम उपभोक्ता के पास और कोई विकल्प अब नहीं बचा है? पिछले कुछ वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों ने कई बार अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। कंपनियों का तर्क है कि 5G नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश के कारण कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर लाखों उपभोक्ता का कहना है कि कई इलाकों में आज भी कॉल ड्रॉप, कमज़ोर नेटवर्क और धीमी इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सेवा में हर जगह अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा, तो कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही है? क्या टेलीकॉम सेक्टर में सीमित प्रतिस्पर्धा का असर उपभोक्ता पर पड़ रहा है? क्या नियामक व्यवस्था और सरकार उपभोक्ता के हितों की पर्याप्त सुरक्षा कर पा रही है क्या? इन सवालों पर बहस जारी है। यह भी सच है कि आज मोबाइल फ़ोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं रहा। शिक्षा, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी योजनाएं, नौकरी और कारोबार सब कुछ मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में रिचार्ज महंगा होने का असर सीधे आम परिवार के मासिक बजट पर पड़ जाता है। जनता जानना चाहती है, क्या भविष्य में रिचार्ज और महंगा होगा? अगर होगा तो क्या उसके बदले बेहतर सेवा की गारंटी भी मिलेगी? फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। जब 10 रुपये में एक महीने तक सिम चालू रहता था, फिर आज 349 देने के बाद भी 5G की स्पीड 2 Mbps क्यों नहीं पार कर पा रही है? आज मैं कोई राय नहीं दे रहा। आज बात होगी सिर्फ दस्तावेज की, सरकारी रिपोर्ट की, ट्राई के नियमों की, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के वैश्विक 5G मानकों की और सबसे महत्वपूर्ण मेरे अपने मोबाइल के वास्तविक परीक्षण की। मेरे मोबाइल में जियो टर्न 5G लिखा हुआ है। मेरे पास 349 का अनलिमिटेड ट्रू 5G प्लान है, लेकिन जब मैंने स्पीड टेस्ट किया तो डाउनलोड स्पीड आई केवल मात्र 1.64 Mbps। अब सवाल उठता है, क्या यही है ट्रू 5G? क्या 5G सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ एक आइकॉन है, या फिर उपभोक्ता से 5G का पैसा लेकर 4G जैसी स्पीड देना भी सामान्य बात हो गई है भारत में? और सबसे बड़ा सवाल है, जिस देश में कभी 10 से 30 रुपये खर्च करके मोबाइल नंबर 3 महीने तक लगभग चालू रहता था, वहीं आज केवल नंबर चालू रखने के लिए 147 से 349 रुपया तक खर्च क्यों करना पड़ रहा है? आज कोई महीने का जो रिचार्ज 30 दिन का था, उसे 28 दिन का कर दिया गया। इस पर न ट्राई कुछ बोली, न सरकार कुछ बोल रही है। आज हर पैक में कुछ न कुछ नेट इंक्लूड है। अब जरा गौर कीजिए, देश में कई ऐसी मोबाइलें हैं, कई करोड़ ऐसी मोबाइलें हैं जिनमें नेट चलना संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसी पैक बनी हुई है कि वो ना चाहते हुए भी वो रिचार्ज करेंगे और पैक में मिले 5 GB 10 GB उनका यूं ही बर्बाद होता रहे। क्या जनता का पैसा को देखने वाला कोई नहीं है? आज इस
पूरे विषय की जांच करेंगे। 2012 से लेकर 2025 तक के सरकारी दस्तावेज के साथ 2012-13 का भारत, जब टेलीकॉम में सचमुच प्रतियोगिता थी। आज बहुत से लोग भूल चुके हैं कि 2012-13 में भारत का टेलीकॉम बाजार कैसा था। उस समय पूरे देश में केवल 2 या 3 नहीं बल्कि लगभग 10 से 12 प्रमुख मोबाइल कंपनियां थी, जिनमें थी भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन, VSNL, MTNL, टाटा डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर, MTS इंडिया, वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन, लूप मोबाइल। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय ऑपरेटर भी विभिन्न राज्यों में सेवाएं देते थे, यानी ग्राहकों के पास कई विकल्प मौजूद थे। यदि किसी कंपनी का नेटवर्क खराब होता था तो ग्राहक अगले ही दिन दूसरी कंपनी में चले जाते थे। यही प्रतियोगिता कंपनियों को मजबूर करती थी कि वे कम दाम में बेहतर सेवा दें। उस समय एक सिम चालू रखने का खर्च कितना था, आज के युवाओं को शायद विश्वास भी ना हो। लेकिन 2012-13 में यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अपना मोबाइल नंबर चालू रखना चाहता था तो उसे हर महीने 250 या 350 खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। कई कंपनियों में 10 रुपया, 20 रुपया या अधिकतम 30 रुपये के रिचार्ज से नंबर लंबे समय तक सक्रिय रह सकता था। ट्राई के 2013 संशोधन के बाद उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा भी दी गई। ये नियम यह कहता था कि यदि खाते में न्यूनतम बैलेंस मौजूद है तो कंपनी तुरंत नंबर बंद नहीं कर सकती है। इसके बाद 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता था। व्यवहार में अलग अलग कंपनियों के प्लान अलग अलग थे, लेकिन कम खर्च में लंबे समय तक नंबर सक्रिय रखना संभव था। पर वर्तमान समय में ये असंभव हो गया है क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं। इसी के साथ इस पहले भाग को यहाँ समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ। अगर आपको जन पड़ताल की यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना न भूलें। यहाँ दिए गए सभी जानकारी के स्रोत के नाम व जहाँ से ये जानकारी ली गई है उस पोर्टल के उस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।